जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे छात्रों का काफ़ी लंबे समय से यह डिमांड था कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज करवा दीजिए। तो आज हम आपके इस डिमांड को पूरा करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे पास मटेरियल है, जो मेरे पास कंटेंट है, उस कंटेंट में रेलवे के सभी एग्जाम का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर है। चाहे एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का। तो आपसे ये सवाल पूछते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या मैं सिर्फ एनटीपीसी का चुन कर क्वेश्चन डाले या फिर सभी एग्जाम जो बताए हैं उन सभी का क्वेश्चन डालकर निपटा दें। क्योंकि मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता है कि ये एएलपी में पूछेगा या एनटीपीसी में पूछेगा या ग्रुप डी में। ठीक, बाकी आपकी जो मर्जी है वो बताइए, आप जिसे बोलिएगा वैसे हम कर देंगे। ग्रुप डी वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए, टॉपिक वाइज करवा दीजिए, तो उनका भी हो जाएगा एक ही वीडियो में। लेकिन आप बोलिएगा नहीं स्पेशल एनटीपीसी का ही करवाइए, तो वो भी करवा देंगे। ठीक, ऐसे एक ही बार में निपटा देंगे। और चीजें देखिए, एक और बात, जैसे कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का रहेगा मेरे भाई, सिर्फ डिजिट चेंज किया हुआ रहेगा। क्या वो भी क्वेश्चन करवा दें या फिर एक टाइप का ये क्वेश्चन है उसके बाद दोबारा ऐसा क्वेश्चन ना हो, अलग टाइप का बनाना स्टार्ट कर दे, ये जरूर बताइएगा। ठीक, यदि बोलिएगा नहीं यही टाइप का एक और क्वेश्चन आता है तो उसको भी करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा। फिलहाल आज के क्लास में हम सब लेकर चलेंगे। ठीक, उसके बाद कल आप फीडबैक दीजिएगा, कल से या नेक्स्ट क्लास से हम आपके सामने वही चीजें रखेंगे। ठीक, देखिए बोल रहा है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना। तो संख्या दिया हुआ 5650 दिया हुआ मेरे भाई, इसमें 15% की वृद्धि करना। 15% की वृद्धि करने का मतलब क्या होगा, 115/100। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जितना परसेंट की वृद्धि करता है या कमी करता है उतना से प्लस 100 प्लस माइनस बटे 100 से डिवाइड कर देंगे। और ये बातें आपको समझ नहीं आता तो परसेंटेज का क्लास जाकर देखिए, दूसरा या तीसरा क्लास में मिल जाएगा, बहुत ही बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताएं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1010 काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा अब इसको फैक्टर करते हैं। 115 को क्या होगा, 2305 होगा। अब देखिए यहाँ 23 का कोई मल्टीपल देख लीजिए, हो सकता है आपको यहाँ पर देखने में परेशानी हो, मुझे लगता है ये वही होने वाला है, मत करिएगा 23 का मल्टीपल। ठीक, सबसे पहले नंबर तो देख लीजिए कि ये पॉइंट में आने वाला है मेरे भाई, पॉइंट में आने वाला है ना, तो पॉइंट में आने वाला ये तो होल नंबर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 2 बचे 10, 23 बचे 115। अब एक मिनट रुक जाइए, लाइट जला लेते हैं। हाँ, अब देखिए 565 गुने 23 करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 5 बाकी 1, 18 19 के 9 बाकी है, 5 16 हो जाएगा, 10 के 0 बाकी 1, 112 113। ठीक, अब आ जाएगा आपका 5 9 9 2 1, तो आ जाएगा आपके सामने 12,995/2। 2 से डिवाइड मारिएगा, 6 2 चौका 8, 2 9 18, 1 214, 1 2 25 7, 6497.5। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इसका। ठीक, आप देखिए यहाँ पर 23 का मल्टीपल भी दे सकते थे, लेकिन ऑप्शन ऐसा है ना, ये लास्ट में दिया हुआ था इसका मल्टीपल, इतना करिएगा, इससे गुजरिएगा, ए से बी से, फिर सी से, फिर डी से गुजरिएगा, तो उससे बेहतर है आप गुना करके चुपचाप डिवाइड मार के निकल जाएगा। ठीक, ये समझदारी होता है, हर जगह मल्टीपल लगाइएगा, लग जाएगा, लेकिन हो सकता है देखिए जैसा कि लास्ट ऑप्शन में। ठीक साथियों, देखिए लाइट चला गया है, आप एडजस्ट करिएगा। बोल रहा संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, तो पूछ रहा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। संख्या ए है और संख्या बी, बोल रहा संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी यदि 1 होगा तो संख्या ए कितना हो जाएगा, इसका 8 गुना, मतलब 8 हो जाएगा ना। अब बोल रहा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, तो क्या लेंगे, अंतर ले लेंगे सबसे पहले। और कम के सेंस में क्या होगा, कम के केस में मेरे भाई नीचे में जो है ना बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो नीचे में बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8, 25 चौका 100, 175/2 हो जाएगा आपका
कितना आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 16 1 214 2 5 10 87.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ छात्रों को लैंग्वेज समझने में परेशानी हो, तो ध्यान से देखिएगा। बोल रहा 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, मतलब किसको करना है, 7.98 को ना, तो 7.98 को कर दिए। देखिए इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा, जब एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ आएगा लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश कर पढ़ लीजिएगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये सजेशन है मेरा। अब देखिए इसको परसेंटेज के रूप में करना है, किसके रूप में, बोल रहा 1.9 के प्रतिशत, तो 1.9 के प्रतिशत के बारे में बोल रहा, और प्रतिशत के में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ना। अब देखिए एक जीरो और कर देंगे, यहाँ पर एक जीरो कर देंगे ना, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक करेंगे, बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपका 1 0 खत्म, 19 चौक 76 2 19 दूनी 38 42 गुने 10 कितना आ जाएगा, 420% आ जाएगा मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है पढ़ने का, तो पढ़िएगा बढ़िया से तभी समझ आएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि x का 35% 140 है तो पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, x का 35%, इसका 35% का मतलब 35/100 कितना है मेरे भाई, 140 है। तो अब इसको काटेंगे, देखिए 35 चौका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 100 गुने 4 क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 400 आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। एकदम हलवा लग रहा है ना प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो पूछ रहा टीम ने कितने खेल खेले। यहाँ पर क्या है ना, एक टीम 45 खेल जीतती है, और ये खेल जो जीतती है ना वो टोटल खेलों का 60% था, मतलब 60% का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है 45, तो टोटल खेलों की संख्या पूछ रहा है कितना खेल खेला, मतलब मान कर चलेंगे टोटल 100% खेल खेला होगा, तो 100% का मान पूछ रहा है, 100% बराबर हो जाएगा 45/60 इंटू 100 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, 3 15 4 15 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, 25 दिया कितना होगा, 75 खेल टोटल खेला था। ठीक, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका हुआ 60% बराबर 45 है। अब एक्स भी मान कर चल सकते हैं, मान लेते हैं टोटल खेल जो है ना, टोटल खेल खेला है वो एक्स के संख्या में, एक्स, तो बोल रहा है कि 60% जो खेलता है एक्स का 60% कितना, 60/100 बराबर कितना होता है 45 खेल, तो 45 के बराबर कर दीजिए, सेम चीज आ गया ना, एक्स बराबर क्या आएगा 100 गुने 45/60, ये चीज आ रहा 100 गुना 45/60, इसको भी निकालिएगा तो 75 ही आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ये लाइट चली गई कोई बात नहीं, हम लोगों का कारमा जो है, हम लोगों का जो भी टारगेट रुकने वाला नहीं, चाहे लाइट कटे या आगे कोई मतलब नहीं, बस पढ़िए ध्यान से, चीज़ों को समझिए, और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आ रहा मैं चीज़ों को बताऊंगा फिर से। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो पूछ रहा सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सल्फर का प्रतिशत निकालने के लिए सल्फर की मात्रा हम निकालेंगे, तो टोटल 26 किलो है, इसमें क्या है ना कि 3 चीज मिला हुआ, 27 किलो नमक है, उसके बाद 5.4 किलो क्या है चारकोल है, तो बाकी जो बचेगा वो सल्फर की मात्रा होगा, तो 27/5 कितना होगा 32.4, 32.4, तो इसको 36 में घटाइएगा तो आपका आएगा 3.6 आ जाएगा 32, हाँ ठीक है 3.6, यानी सल्फर की ये मात्रा है मेरे भाई, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा कितना 3.6 है, कितना में 36 में इंटू 100 कर देंगे, और इसको पॉइंट हटाने के लिए एक नीचे 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा ना, काटेंगे तो 10% आ जाएगा सल्फर की मात्रा, जो कि आपसे यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है,
यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष जो है निकल की मात्रा है, तो आपसे पूछ रहा है कि तांबे की गुणवत्ता क्या है। तो कितना में 1 किलो मिश्र धातु में 1 किलो का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम। मैं लिख देता हूँ, 1 किलो का मतलब होता है मेरे भाई 1000 ग्राम। ठीक, 1000 ग्राम में तांबे की गुणवत्ता पूछ रहा। तांबे की गुणवत्ता का मतलब तांबा कितना दिया, 32%। तो 1000 में 32% मतलब 32/100 हो जाएगा। 32/100, देखिए 20 खत्म, 10 गुना 32 करेंगे तो कितना आएगा, 320 क्या आ जाएगा, ग्राम में है ना, 1000 ग्राम बदले हैं तो ग्राम आ जाएगा 320 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और बिल्कुल सेम सवाल है, बोल रहा है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, तो बोल रहा है कि मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए एक मिश्र धातु दिया हुआ था, इसमें जो भी मात्रा था उसमें से चांदी की मात्रा जो है ना वो 42% था। ठीक, 42% चांदी की मात्रा Ag का। बाकी दूसरा जो तत्व था उसका पता नहीं है कितना है, लेकिन जो भी तत्व होगा दूसरा मेरे दोस्त वो कितना परसेंट होगा, 42% चांदी है तो बाकी 100% टोटल मानकर चलते हैं ना, तो 58% क्या बचेगा मेरे दोस्त, 58% बाकी अन्य तत्व बचेगा। यानी आपसे यही पूछ रहा कि 58% का मान क्या होगा। तो 58% का मान देखिए कोई मतलब 29 और 2 का मल्टीपल, 29 दूना 58, 29 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 29 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, या तो सी होगा या तो डी। 29 सती 203, 29 नमन 261 है, 261, यानी दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के माध्यम से नहीं बना पाइएगा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी 42% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 147 दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा 58% का मान क्या होगा। 58% मतलब 147/42 इंटू 58 हो जाएगा ना। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 बार में 7 बार में, ठीक है ना। 21 दूना 42, 21 सत्ते 147, अब 2 29, 29 सत्ती कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा मेरे भाई। 203 ग्राम इसमें जो होगा अन्य तत्व की मात्रा होगी। यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन के माध्यम से कर दीजिए। देखिए 2 मिल गया ना ऑप्शन, इसका मल्टीपल 29 का, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ही एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए एक और बहुत ही सिंपल सवाल है, बोल रहा 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, 90 के 50% बोल रहा, 90 के 50% मतलब 1/2 या 50/100 कर दीजिए। 1/2 सीधे कर देते हैं, 1/2। 50% का मतलब 50/100 का मतलब 1/2। अब 80% मतलब 80/100, 80/100 का मतलब 4/5। तो 4/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5 दूना 10, 1 0 खत्म हो गया, 5 दूना 10, 10 से 1 0 खत्म, 9 चौका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए बोल रहा है एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, वह राशि मान लेते हैं कोई राशि x होगा, इसका 85%, 85 का मतलब 85% का मतलब 85/100 या 17/20 भी कर सकते हैं। मन में ही काट लीजिए 17/20, 85/100 क्यों लिखिएगा फिर काटिएगा, सीधे लिख देते हैं कि 17/20। ठीक, ये मन में ये सब चीजें करिए, लिखिएगा तो क्या होगा, टाइम लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा और आपको टाइम ही मैनेज करना। तो 85% का मतलब 17/20, 50% का मतलब इसका बोल रहा किसी राशि का x का 85% मतलब 17/20 के 50% के मतलब 1/2। 50% का मतलब का फिर दिया हुआ, का मतलब गुना, का 30%, 30% मतलब 30/100 का मतलब 3/10, 3/10 कितने के बराबर है मेरे दोस्त, 51 के बराबर। देखिए 17×51 खत्म कहानी। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 2 0 है, 1 0 है तो 400 हो जाएगा, x बराबर 400। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें मन में लिखिए। अब देखिए 85/100 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 50/100, फिर लिखते हैं 30/100, तो क्या होता है, काटते हैं, इसे कट रहा, टाइम लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो मने में कर लीजिए ये सब। देखिए एक और सवाल, एकदम सेम सवाल पिछले जैसा है, और ये
ये भी एनटीपीसी में पूछा और पिछले क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा। तो देखिए कितना रिपीटेशन हो रहा, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर करिए। बोल रहा है एक राशि के 32% के 40% का 60% जो है 432 रुपया, तो वह राशि क्या है ये आपको बताना। तो मान लेते हैं एक राशि जो है एक्स राशि है, इसका 32% का मतलब 32/100 का मतलब 8/25, मन में ही कर लीजिए। तो 8/25 कर लिए, ठीक है, 32 25 का 100 काट लिए। 40% इसका 40% मतलब 2/5, 2/5 कर लिए। फिर का बोल रहा है का 60% मतलब 3/5, 3/5 कितना है मेरे दोस्त 432 है, ठीक। अब काटेंगे, आपका आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 116 आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक। अब इसको काटेंगे 8 दूना 16, 8 सती 56, 27, फिर 9 बार में ये कटेगा ना, तो अब आ जाएगा 25 गुण, देखिए 25 गुने 25, 625, 625 गुने 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 45 के 5, बाकी 4 9 दूना 18, 4 22 के 2, बाकी 2 9 छक्के 54, 2 56, यानी 5625 रुपया वो राशि आएगी। और आपसे यही पूछ रहा था 5625, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक और सवाल है, और ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्योंकि जो नए नए छात्र हैं, नए नए कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये टफ लगेगा। बोल रहा है किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25%, 4617 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारे नए नए नौसिखिया स्टूडेंट क्या करने लगेंगे, सबसे पहले 66.67 को क्या करने लगेंगे, यहाँ पर 66.67 को बटे 2 जीरो करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, फिर परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, भूल से मत करना। और प्रैक्टिस इसीलिए बोलते हैं करने के लिए कि ऐसी ऐसी छोटे छोटे चीज़ों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको है ना ये कैलकुलेशन करने में आपको क्या होगा, आसानी होगी जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है। अब देखिए 66.67 का मतलब क्या हुआ, 200% का मतलब 200/3% हुआ, 200/3% ही ना, डिवाइड मारिए देखिए आएगा, या 6 भी रहेगा, कोई जरूरी नहीं 6 7 या 6 दोनों। अब देखिए 200/3% को क्या फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं, मतलब 2/3 होगा ना, 2/3 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज में हटाने के लिए, तो 100 कैंसिल, 2 जीरो, 2/3 ही बचेगा ना, बस। अब बोल रहा किसी संख्या के 66.67% का मतलब 2/3 बोल रहा, बस हमको फ्रैक्शन में लाना है। अब कभी कभी 33.33 भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, और भी चीजें आएगा, हम क्लियर करते चले जाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं आप जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी संख्या मान लेते एक्स का 66.67% का मतलब होता है 2/3, हो सकता है याद भी कर लीजिए, नहीं भी करिएगा तो हम रटा देंगे। अब इसका 60% का मतलब 3/5, अभी थोड़ा देर पहले बताएं 3/5, बताएं क्या, ये तो अपने मन में 60/100 मतलब 3/5 का 80% मतलब 4/5, 4/5 का 25% मतलब 1/4, 1/4 कितना है मेरे भाई 4617 है। तो आपसे पूछ रहा इसका x का 40%, 40% बाद में निकालेंगे, पहले ये कट खुट कर लेते हैं, ठीक। आपका ये 3 बार में कट जाए, 3 3 पहले कैंसिल, 4 4 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम काटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा 4617 गुने ये क्या है 25 है, बटे ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 है, 2 है, बस इसको रहने देंगे, काटेंगे नहीं। बोल रहा है इसका 40%, अब ये संख्या निकल गया, इसका 40% का मतलब 2/5, बस खत्म कहानी, 2 2 कैंसिल, 5 5 25। अब देखिए क्या हो जाएगा 85 आ जाएगा इधर, 35 के 5 बाकी 3 8, 6 35 के 0 बाकी 3, 5 20 3 23, 23 0 85 आ रहा, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना चालाकी किए, हम डिवाइड नहीं किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी करेंगे, डिवाइड करने लग जाएंगे, पॉइंट्स में लाना नहीं लाना, हमको क्यों लाना, फाइनली फिर 2/5 तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए 2/5 की आसानी से कट भी जाना और आ भी जाना, अच्छा ना, नहीं समझ में आता छोड़ दो, उतने ही नंबर जो भी आता है बाद में करेंगे, जो भी हो सकता है उस वक्त कट जाए, देखिए जैसे कट गया। आपको बोले ना मेरे पास जितना चीज़ है ना सब कुछ दे दूंगा मेरे भाई, और जहाँ जहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं
और कहाँ टाइम लगाते हैं, कैलकुलेशन कहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो नए नए स्टूडेंट हैं यहाँ कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, अभी जो बताए ना इतना यहाँ पर। ठीक, देखिए फिर से एक और सवाल आ गया, बोल रहा 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 75 सेंटीमीटर पूछ रहा है ना कि 3 मीटर का कितना प्रतिशत, तो 75 सेंटीमीटर लिख देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 3 मीटर का, तो 3 मीटर नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक सेंटीमीटर में दूसरा मीटर में, तो आपको दोनों में से किसी एक को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो ये मीटर में है मेरे भाई, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर हो गया, और पूछ रहा कितना प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, करेंगे ना। तो देखिए 100 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी मेरे भाई 25% हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है, थोड़ा सा क्या किया, लैंग्वेज चेंज कर दिया, उलट दिया। बोल रहा 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो बोल रहा 18 ग्राम है किसका, 7.2 kg का है, इसीलिए बोले थोड़ा सा उलट दिया। तो यहाँ पर kg है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा ना। अब फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर में, क्योंकि परसेंटेज में हमको निकालना है ना, तो परसेंटेज में निकालना है, तो 2 0 खत्म हो गया मेरे भाई। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 18 बटे क्या आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा ना। मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब क्या होगा, 0.25% हो जाएगा ना। कितना प्रतिशत बोल रहा था ना, तो प्रतिशत में ही 100 से मल्टीप्लाई किया गया, प्रतिशत में ही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरा तरीका भी देखिए बता देते हैं, अब थोड़ा सा एक्स मान करके समझ लीजिए। बोल रहा 7.2 kg का कितना प्रतिशत, तो 7.2 kg का जो है मेरे दोस्त, मान लेंगे x% का मतलब x बटे 100 हो जाएगा, नहीं पता x% मान लिए, बराबर कितना बोल रहा 18 ग्राम है, 18 ग्राम। अब देखिए सेम यूनिट में रखना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 72 गुने 7.2 गुने 1000 करेंगे ना, सेम चीज आएगा मेरे भाई, 2 0 खत्म। अब देखिए 7.2 गुने 10 क्या आएगा, 72 इंटू एक्स बराबर कितना आएगा, 18, इधर में ग्राम भी उधर भी ग्राम में, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1/4 आया ना, सेम चीज आया ना, तो मतलब 0.25% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सेम आ गया। ठीक, एक्स का भी मेथड बता दिए ना, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने पास रख लीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, और आज की क्लास का लास्ट सवाल ये है, और आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा आएगा उस अनुसार आगे बढ़ाएंगे और क्लास को, और इस वीडियो को जितना संभव हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जब हम लोगों पर प्यार बरसाइएगा तभी हम आप जोश के साथ मोटिवेट होकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर बढ़िया बढ़िया तरीका बताएंगे। तो आप कम से कम इतना करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कैसा लगा ये टॉपिक वाइज परसेंटेज का क्लास प्रीवियस ईयर पेपर का। देखिए क्वेश्चन है लास्ट वाला है, और इस तरीके का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में गलती करने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है स्टूडेंट के बीच, तो ध्यान पूर्वक करिएगा। ठीक, बोल रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता। तो देखिए कितना, बहुत बेचारे लड़के क्या हुए, डर कर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, शांति से बनाना एकदम कूल माइंड से। यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% आप क्वेश्चन बनाकर आइए एग्जाम हॉल में। ठीक, देखिए 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको सेकंड में ही बदल दें। ठीक, सेकंड में बदलना आसान है क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि घंटा में बदलते तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, फिर 60 से, तो ऐसा लफड़ा नहीं करना है हमको, गुना ही करने में फायदा हो। तो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता, तो 1 मिनट 12 सेकंड बोल रहा कितना होता, किसका, 1 घंटे के कंपैरिजन में पूछा है, तो 1 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत। 1 घंटे का मतलब क्या होगा, 3600 सेकंड होता है ना, 3600 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 घंटा। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट बराबर 3600 हो जाएगा ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। अब परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 बटे
3600 इंटू 100 हो जाएगा। देखिए 2020 खत्म, 36 दूना 72, कितना आ गया मेरे भाई 2% आ गया। और आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो हड़बड़ाना नहीं है देख कर, हमको पता है कहाँ गलती करता है लड़का है ना, क्या करता है देख कर, अरे 1 घंटा है, फिर मिनट है, फिर 12 सेकंड है, इसको कैसे बदलें। अरे भाई देखो ना, सिंपल कितना है ना, बस तरीका आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब प्रैक्टिस आप करिएगा। मैं कितना हूँ बता दूंगा, होने वाला कुछ नहीं। हाँ, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता सकता हूँ कि देखो यहाँ पर गलत कर सकते हो भाई मेरे भाई, यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। ठीक, बाकी क्या रहा आज के क्लास का रिस्पॉन्स आप दीजिएगा जरूर, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।